Lights. Camera. Action. Today I woke up around 6 o'clock, and then after I just saved my beard because it was really so much long, and then after I just got ready, I changed my cloth. I think that I'm looking good, and then after I just came to my center and I just got the setup. What happened? क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा था क्या? चलिए आपको मैं आज ये सिखाता हूँ कि मैं किस तरह की बातें कर रहा था और ना आप कैसे इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज लाइक द वीडियो, तो मेरे को पता चल जाए कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. लेट्स बिगिन द चैप्टर. पता है आज मैंने जो कुछ भी किया, एज यू हैव सीन, जैसे कि आपने देखा होगा, वो सब चीज ना मैं इंग्लिश में बताने की कोशिश कर रहा था. आप भी तो ट्राई करते ही होंगे कभी ना कभी किसी इंसान से जब मिलते हो. तो इसको आखिर बोलेंगे कैसे? चलिए फिर से वही वर्ब्स आएंगे हमारे यहाँ पर, सारे के सारे वर्ब्स हैं, लेकिन यहाँ पर ना कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है. और वो ट्विस्ट कुछ इस टाइप का है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नहीं, बल्कि हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर. आखिर ऐसा क्यों? चलिए सुनते हैं. जैसे कि अगर मैं एक वर्ब ले लूं, कौन सा वर्ब आ रहा है आपके दिमाग में? हाँ, यही वाला ना, गो. तो गो का मतलब होता है जाना. पर लेकिन पता है आपको वेंट का मतलब क्या होता है? गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट. वेंट का मतलब होता है गया. तो जब भी आप बताते हैं ना कि मैं मार्केट गया, या फिर मैं ना बिलासपुर गया, और बिलासपुर जाने के बाद मैं कानड़ पंडारी गया. ओके, कानड़ पंडारी के बाद मैं फिर ना वापस कहाँ गया? रेलवे स्टेशन गया, और उसके बाद फिर मैं चांपा गया. तो देखो कितने बार हम लोग गया गया इस्तेमाल कर रहे हैं. वहां पर हम लोग गो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम ये इस्तेमाल करेंगे वेंट का. ठीक है. जैसे कि अगर बोलेंगे सिट, मतलब होता है बैठना, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं सेंटर आया, ओके, और मैं चेयर पर बैठा. तो सिट नहीं, यहां पर हम लोग यूज करेंगे सेट का, बिकॉज सिट मतलब होता है बैठना, और उसका सेकंड फॉर्म होता है सेट, जिसका मतलब होता है बैठा. वैसे ही राइट मतलब लिखना, और रोट मतलब होता है लिखा. अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करने वाला है वो है वर्ब का सेकंड फॉर्म. सो डू नॉट नीड टू वरी. डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर ना आपके लिए मैं वर्ब ऑलरेडी लिख कर छोड़ दिया हूं. क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है. देयर आर अराउंड 120 वर्ब जो कि ना नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल होता रहता है. तो उस वर्ब को आप लोग ले लीजिए. ओके, एंड जस्ट प्रैक्टिस विद मी. चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो. तो जिनका वर्ब का सेकंड फॉर्म भैया स्ट्रांग है वो फटाफट बना लेंगे. तो चलो बनाते हैं अब. ठीक है. जैसे कि बोला कि मैं सेंटर आया, तो कैसे बनेगा? आई केम सेंटर. बनाना कैसे? देखो वही सिंपल सा रूल है. कैसे बनाते हैं? जैसे बोल रहा हूं कि मैं सेंटर आया, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आएगा सामने वाला वर्ड नीचे आता है, हमेशा इसको याद रखना, सामने वाला वर्ड नीचे है. फिर पूरा सेंटेंस हम लोग पीछे से बनाने की कोशिश करते हैं. तो आई, फिर आया का हो जाएगा केम, उसके बाद है सेंटर. दुनिया का कोई सा भी इंग्लिश का सेंटेंस हो वो बनता बिल्कुल इसी तरीके से. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं ना मैं कल रात चॉकलेट खाया. अब चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, डरना नहीं है, क्योंकि बनेगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप बाकी को बनाए. तो आई, खाना का होता है इट, सेकंड फॉर्म हो जाएगा एट. तो आई एट चॉकलेट लास्ट नाइट. देखो बन गया. आसान है. इवन अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एक काम करो, सबके सब कमेंट करके बताओ कि कल रात आपने क्या क्या खाया, कौन सा सब्जी खाया भाई. जैसे कि मैं भिंडी खाया, तो देखो आई एट, भिंडी को बोलते हैं लेडी फिंगर. ओके, तो आई एट लेडी फिंगर. अब आप लोग बस लेडी फिंगर को बदल दीजिए, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा. कमेंट में बताइए कि कल आपने कौन कौन सा सब्जी खाया. ओके, सिंपल. तो आप लोग कमेंट डाउन करो, तब तक मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने देखा, कैसे बनेगा? आई सॉ, बिकॉज सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ. तो आई सॉ, क्या क्या देखा भाई. जैसे कि कल मैंने क्या क्या देखा, वो सब चीज यहां पर डाल सकते हैं आप लोग. जैसे कि आप जब बिलासपुर गए, या फिर आप जहां कहां कहीं भी गए घूमने, तो वहां आपने क्या क्या देखा. जब आप रायपुर गए तो आपने क्या क्या देखा. आप जब दिल्ली गए तो आपने क्या क्या देखा. इवन जब अपने पड़ोसी के घर में गए तो आपने क्या क्या देखा. सोच के बताइए मेरे को एक बार. तो आई सॉ, जो भी देखा सब डाल दीजिए उसके अंदर में. जैसे कि मैंने टीवी देखा, आई सॉ दैट टीवी. या मैंने ना एक कुत्ते को देखा, आई सॉ अ पूछ. हाँ, कंफ्यूज हो रहे हो, पूछ मतलब डॉग ही होता है, नया वर्ड है, नोट डाउन करके रख लेना, काम आएगा. तो आई सॉ अ पूछ, सिंपल. जैसे कि मैंने और क्या देखा, मैंने तालाब देखा, तो आई सॉ अ पॉन्ड.
देखो एक ही वर्ब से आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हो। बस इतना सोचिए कि आपने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या खाया, आप कहां कहां गए। तो गया, आई वेंट, कहां कहां गए। जैसे कि सपोज चलो मैं हिंदी बोलता हूं, आप लोग मेरे को इंग्लिश बताते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ना रेलवे स्टेशन गया, तो कैसे बनेगा? वेरी गुड, रेलवे स्टेशन को बस बदलते जाना है। अच्छा, रेलवे स्टेशन जाने के बाद मैं कहां गया? मैं टिकट काउंटर गया, तो कैसे बनेगा? आई वेंट, वेरी गुड, टिकट काउंटर। अच्छा, उसके बाद मैंने टिकट लिया, तो आई टुक टिकट, वेरी गुड। अच्छा, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गया, कैसे बनेगा? फिर तो वही, आई वेंट ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2, सिंपल। अच्छा, फिर मैं रायपुर गया, आई वेंट रायपुर। अब रायपुर जाने के बाद कहां कहां गए ये आप बता सकते हो मेरे को। जहां भी गए, जो कुछ भी किए, सबका सब चीज यहां पर आ जाएगा अब आपका। सो वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक यू कैन स्पीक। बोलना बड़ा आसान है। देखो अब इसमें प्रैक्टिस कैसे करना है वो बताते हैं। सबसे पहला चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए है वो है वर्ब का सेकंड फॉर्म। आपको सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। फिर आप बस ये सोचो कि कल आपने क्या क्या किया, सोच के देखो कि सुबह से लेकर रात तक आपने क्या क्या किया, सिंपल। या फिर जब आप आगरा गए घूमने तो आपने वहां क्या क्या किया, या फिर आप जब लास्ट टाइम होटल गए तो आपने क्या क्या किया, कौन सा ऐसा चीज है जो आपने खाया या कौन सी चीज आपने ऑर्डर किया, वो सबका सब इसमें चीज आएगा। अच्छा, सिंपल सा एक चीज सोच के बताइए, पिछले साल आपने क्या क्या ऐसा चीज है जो खरीदा। खरीदना को बोलते हैं बाय, बाय का हो जाएगा बॉट, सिंपल है, बना लेते हैं। जैसे कि मैंने ना मोबाइल लिया, तो कैसे बनेगा? आई बॉट मोबाइल। अब बस मोबाइल को बदलते जाओ, पिछले साल आपने जो कुछ भी खरीदा वो यहां पर आ जाएगा। जैसे कि मैंने सब्सक्रिप्शन खरीदा, तो आई बॉट सब्सक्रिप्शन, सिंपल। जो भी किया आपने वो यहां पर आ जाएगा। ओके, जिसने जिसने सब्सक्राइब किया वो भी बोल सकते हैं कि मैंने सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब में ना ईडी जोड़ दो बस, तो आई सब्सक्राइब्ड बन गया। तो जो जो भाई सब्सक्राइब किए हैं अभी तक, ओके, मैं अभी आज की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तक, क्योंकि देखो हमारे पास अराउंड 494 है एंड वी आर गोइंग टू बी 500। हम लोग 500 जल्दी होने वाले हैं, अवर फैमिली इज गोइंग टू बी रियली सो बिग। ओके, तो 500 फटाफट कर दो। और अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है ना, वो लोग एक बार मेरे को कमेंट करो दैट आई सब्सक्राइब्ड योर चैनल, मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, बन गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट और पर्दा उठाते हैं इस बात से कि आखिर हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर। ओके, तो चैप्टर गेस कर पा रहे हो? वही वाला है, आसान सा। इट इज योर पास्ट सिंपल। ये आपका पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऐसे काम जो हमने रिसेंटली फिनिश किए हैं, द रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क या रिसेंटली फिनिश्ड वर्क। ऐसे काम जो आपने हाल ही में कंप्लीट किया है उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। और अगर हम पहचान की बात करें जो अक्सर लोग करते रहते हैं, ओके, अवर सो कॉल्ड ट्रेनर्स दे स्पीक लाइक दैट, तो वो बोलते हैं कि भाई इसके लास्ट में आ ई ए आता है, तो ठीक है चलो इसके लास्ट में आ ई ए आएगा, वो वहां पर आप लगा दो। मेरे तरफ से ना एक ट्रिक और याद रखिए कि अगर आपका हिंदी का सेंटेंस वर्ब पे जाके अगर रुक जाए, बस समझ लो कि सेकंड फॉर्म लगाना है। देखो चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, वर्ब पे जाके रुक जाएगा फट से। जैसे कि मैंने मार्केट से एक नया कमीज खरीदा, देखो खरीदा पे रुका जाके। अब चाहे इसको कितना ही छोटा करो कितना ही बड़ा करो, मैंने कमीज खरीदा, फिर से खरीदा में रुक गया। तो अगर आपका हिंदी का सेंटेंस वर्ब पे जाके अगर रुक जाता है तो वहां पर हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल, क्लियर, नॉर्मल। नाउ लेट्स चेक इट आउट दैट व्हाट इज द रूल्स ऑफ इट। इसका रूल होता है हमारा सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म एंड योर ऑब्जेक्ट, खत्म। इवन देखा जाए तो पूरी की पूरी इंग्लिश का शायद सबसे छोटा रूल यही है, पता है आपको? तो सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म एंड योर ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द पॉजिटिव वन। लेट्स टॉक द नेगेटिव। नाउ नेगेटिव में एक छोटा सा लोचा है, कंफ्यूज करता है। एक्चुअली में होगा क्या, देखो जैसे हम नेगेटिव बनाते हैं, जैसे कि अगर बोलेंगे कि मैंने नहीं देखा, तो यहां पर हम लोग डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आई डिड नॉट सी। अब ऐसा क्यों होता है वो बताते हैं। देखो एज सुन एज सेंटेंस क्या कहता है कि हमको वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर देखा जाए तो डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, तो सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म लग गया ना, तो एक ही सेंटेंस में बार बार सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो लड़ाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी एक चीज कहा गया है ना कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, बिल्कुल वैसे ही है कि एक सेंटेंस में ना दो दो सेकंड वर्ब नहीं रहता। इसलिए क्या है, जैसे ही आप डिड का इस्तेमाल करोगे आपका जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा। ओके, मैंने नहीं बताया, आई डिड नॉट टेल। ऐसा कौन सा सेंटेंस जो आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हो? इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका अपने रेगुलर लाइफ के सेंटेंसेस को चेंज करते जाइए। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जो आपसे बन ही नहीं रहा है तो एक काम करो, आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा कैसे बनेगा। ठीक है, सिंपल, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, आप इसको ट्राई कर सकते हो।
ट्राई करिए, मेरे को भेज दीजिए, मैं बना के दे देता हूँ। आपका कोई ऐसा तकिया कलाम है जो जैसे कि मैं नहीं किया, आई डिडंट डू, सिंपल, मैं नहीं भूला, आई डिडंट फॉरगेट। तो आई डिड नॉट, आई डिडंट, जो चाहे बोल सकते हैं, डिड नॉट बोलेंगे तो भी ठीक है, डिडंट बोलेंगे तो भी ठीक। तो ये होगा हमारा नेगेटिव पार्ट। इन द सेम वे व्हेन वी जस्ट गो फॉर द इंट्रोगेटिव, सेम वही पार्ट है यहाँ पर, डिड को उठा के आप कर दोगे सामने। अब ये क्वेश्चन पूछने का काम आएगा कि क्या आपने किया, डिड यू डू, और इस बात पे ना मेरे को डोरा याद आ जाती है, ठीक है। ये वही वाला, हमने किया, हमने किया, यही, अब ये हमने किया, वी डिड इट, ये बनेगा इसमें, हमने कर लिया या हमने किया, तो वी डिड इट, ये इसका नेगेटिव हो, सॉरी, ये इसका पर्टिकुलर सेंटेंस होगा। फ्लो में नेगेटिव हो गया था, सॉरी फॉर इट। नाउ इंट्रोगेटिव की बात कर रहे थे कि डिड सामने में करना है। आप कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या आपने खाना खाया, सिंपल, तो डिड यू ईट फूड, देखो कितना आसान है। अब डिड यू को ऐसे रहने दीजिए, क्वेश्चन बदलते जाइए। जैसे कि क्या आपने होमवर्क किया, अब जितने भी टीचर्स मेरे को देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जाके पूछिएगा, एटलीस्ट एक सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, पूछिए वो लोगों से जाके, डिड यू आस्क द क्वेश्चन, सिंपल। ओके, ये वीडियो देखकर या फिर ये वीडियो, कोई सा भी वीडियो देखकर आपको फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है जब तक आप एक्शन नहीं लोगे उस पर। तो यूज करिए, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ना है आपको, जस्ट टेक वन पर्टिकुलर सेंटेंस जो आपको अच्छा लगता है और उस पर्टिकुलर सेंटेंस को यूज करिए एवरी सिंगल डे। उसके बाद आप मेरे को बताइएगा, डिड यू यूज इंग्लिश, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल चैप्टर। ओके, एंड आई होप कि ये वाला टेक्निक थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो आप ना मेरे को एक बार कमेंट करके बताइए कि आपने दिन भर क्या क्या किया, एंड डू नॉट फॉरगेट कि डिस्क्रिप्शंस में मैं आपके लिए वर्ब छोड़ चुका हूं, उस वर्ब को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सो दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ओके, एंड एज आई जस्ट ऑलवेज से, इंग्लिश बोलिए, बिकॉज द मोर यू विल स्पीक द बेटर यू विल बिकम।